बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड्स, आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज नंबर 4 करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुख्तलिफ मौक़ों पर इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। ठीक है, इट मीन्स हाउ टू स्पीक इंग्लिश ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ठीक है, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। ओकेजन्स कहते हैं मौके, मौके। ठीक है, मुख्तलिफ मौके पर इंग्लिश को कैसे बोलें। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, किसी से मिलते वक्त हम क्या बोलें, कैसे अपनी बात को शुरू करें, बात का आगाज कैसे करें। सबसे पहले आप सामने वाले को जब मिलो तो आप कहें हाय। उर्दू में सलाम कहते हो ना, अस्सलाम वालेकुम कहते हो। इंग्लिश में हमने कैसे कहना, हाय या हेलो। फिर आप कहें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहते हैं सुबह खैर को। अगर शाम हुई हुई है तो आप कहोगे गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अगर दोपहर है तो आप कहोगे गुड नून। गुड नून। और अगर स्पहर है यानी दोपहर के बाद का जो वक्त होता है उसे स्पहर कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ठीक है। फिर खुश आमदीद, इट मीन्स वेलकम। वेलकम। क्या हाल है, हाउ आर यू। हाउ आर यू, क्या हाल है या तुम कैसे हो। ठीक है। मैं ठीक हूं, शुक्रिया। आई एम फाइन, थैंक्स। आई एम फाइन, थैंक्स। आई एम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम की। आई एम, आई एम, इसलिए हम कहेंगे आई एम फाइन, थैंक्स। और आप, एंड यू। एंड यू, अच्छा, कुछ ठीक। गुड, सो सो। सो सो यानी कुछ ठीक हूं। ठीक है, गुड, सो सो। नेक्स्ट है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू होगा तुम्हारा शुक्रिया, वेरी मच बहुत ज्यादा, यानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है दोस्त, सुनो। हे फ्रेंड। हे फ्रेंड, मुझे आपकी बहुत कमी महसूस हुई। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई मिस्ड यू। मैंने तुम्हें मिस किया, तुम्हारी कमी महसूस की। सो मच, बहुत ज्यादा। आई मिस्ड यू सो मच। आई मिस्ड यू सो मच। कोई नई खबर, व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू। व्हाट्स जो है ये शॉर्ट फॉर्म है व्हाट इज की। ठीक है, तो इसलिए हम इसे व्हाट इज भी कह सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्स। व्हाट्स न्यू या व्हाट इज न्यू। ठीक है, व्हाट्स न्यू, कोई नई खबर नहीं। नथिंग मच, नथिंग मच। शब बखैर। शब बखैर की क्या होती है, गुड नाइट। गुड नाइट। फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। सी यू लेटर। सी यू लेटर। खुदा हाफिज, गुड बाय। गुड बाय। नेक्स्ट है, जब फ्रेंड्स हमने किसी से मदद के लिए कहना है तो हम कैसे अल्फाज बोलेंगे, कैसे पूछेंगे, कैसे कहेंगे। ठीक है, तो जुमले क्या हैं, जैसे मैं खो गया हूं, मैं गुम हो गया हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट। आई एम शॉर्ट फॉर्म है आई एम की, तो यहाँ पे हम आई एम लॉस्ट भी कह सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आई एम लॉस्ट। ठीक है,
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो कैसे होगा? कैन आई हेल्प यू? कैन आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू? तो अगर किसी से पूछना है हमने कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू हेल्प मी? ठीक है, ऊपर वाले जुमले में मैं पूछ रही हूं कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? कैन आई हेल्प यू? और नीचे वाले सेंटेंस में मैं किसी से मदद के लिए कह रही हूं, कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? दवाखाना कहाँ है? दवाखाना कहाँ है? वेयर इज द फार्मेसी? वेयर इज द फार्मेसी? अगर हमने किसी से पूछना है कि ये जगह कहाँ है, तो आपने कैसे पूछना है? वेयर इज दिस? जो भी आप जगह पूछना चाह रहे हो आगे वो जगह लगा दो। इससे आप कितने जुमले बना सकते हो? वेयर इज द स्कूल? वेयर इज द कॉलेज? वेयर इज द हॉस्पिटल? वेयर इज द रेलवे स्टेशन? ठीक है, यानी वेयर इज का लगा के आप उस चीज के बारे में पूछ सकते हो कि वो कहाँ है। ठीक है, अब आपने अगर किसी को डायरेक्शन बतानी है तो आप कैसे कहोगे? सीधे जाकर बाएं या दाएं मुड़ जाएं। हमने कैसे कहना है? गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, ठीक है, या सीधा जाएं, देन फिर टर्न लेफ्ट और राइट, फिर आप दाएं या बाएं मुड़ जाएं। ठीक है, दाएं या बाएं मुड़ जाएं। गो स्ट्रेट, देन टर्न लेफ्ट और राइट। जो भी आपने अगर लेफ्ट का उसको कहना है तो टर्न लेफ्ट कह लें, राइट का कहना है तो टर्न राइट। ठीक है, कैसे कहेंगे? गो स्ट्रेट देन टर्न राइट, गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। आप कहना चाह रहे हैं कि राइट मुड़े और फिर सीधा जाएं, तो आप कैसे कहोगे? टर्न राइट देन गो स्ट्रेट। ठीक है, जुमले को आगे पीछे करके भी आप डायरेक्शन बता सकते हैं। टर्न लेफ्ट देन गो स्ट्रेट, या जुमले के हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन होगी गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट और राइट। ठीक है, मैं अली को ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर अली। आई एम लुकिंग फॉर अली। यहां भी आई एम जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आई एम की। ठीक है, आई एम, आई एम लुकिंग फॉर अली। ब्राय मेहरबानी कुछ देर इंतजार करें। वन मोमेंट प्लीज, वन मोमेंट प्लीज। ठीक है, वन मोमेंट एक लम्हा, वर्ड बाय वर्ड हम करें तो ये होगा एक लम्हा। ठीक है, जब इसको सेंटेंस में करेंगे क्या कहेंगे? कुछ देर इंतजार करें, वन मोमेंट प्लीज। ठीक है, ब्राय मेहरबानी होल्ड करें या कीजिए, ब्राय मेहरबानी होल्ड कीजिए, तो कैसे कहेंगे? होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जुमले हैं जिनको आप बोल के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हो। पहली बात यह है कि आप ये छोटे छोटे जुमले तो मैंने उर्दू के साथ आपको इंग्लिश भी करवाई हैं। अब आपका काम है कि इनको कॉन्फिडेंटली बोलो, इनको अपनी डेली लाइफ में यूज करो ताकि आपको इंग्लिश जो है वो बोलनी आ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह आगे भी करते जाएंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।